हेलो साथियों, आज हम साधारण ब्याज पर अगला प्रोसेस आप लोगों को सिखाएंगे। कल जहां से द एंड हुआ था, आज वहीं से स्टार्ट है। अब देखते हैं हम लोग क्या बातें हैं, क्या अहम रोल है, उस रोल को अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक, पहले तो आप लोग एकदम जुनून से बैठिए। तुम जुनून होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप मैथ पढ़ने के लिए बैठे। ठीक, चलिए, कल हमने आपको बताया था कि जब जैसे दो गुना गुनी पर आधारित प्रश्न दिया जाए तो आप कैसे डील करेंगे। जैसे हमने आपको लिखाया था कि पहला वो क्वेश्चन है, वो ऐसे उसी पे आधारित पे क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग चर्चा आगे करते हैं। इसे कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में या 10 वर्षों में, कुछ भी लिखें, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी। ये हम क्वेश्चन बनाएंगे, कल के ही बेस पर क्वेश्चन है। आसानी से क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगी। यह क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे डील करेंगे समझेंगे। जैसे हमने आपको कल फार्मूला बताया था, T2 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 गुणे T1। तो देखिए, T2 का मान आपको नहीं दिया है, आपको द्वितीय समय बताना है। अर्थात पहला आपका क्या दिया गया है, T1 का वैल्यू दिया है 10, और पहला गुना कितना दिया गया है, N1 का मान दिया गया है कितना जी, 4। देखिए, T1 का मान आपका 10 दिया गया है, पहला गुना, और ये पहला वर्ष, और पहला गुना N1 का मान कितना दिया है, 4। अब फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में, T2 पूछा तो समय पूछा, तो कितने वर्षों में, तो मान लेते हैं आपके पास कोई एक समय होगा, x मान लीजिए, T2 मान लीजिए, कुछ भी मानिए, और कितना गुना होने की बात कर रहा है, 16 गुना होने की बात कर रहा है, तो N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। अब यही मान यहाँ पे रख दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, N2 तो आपको निकालना है, T2 आपको निकालना है। N2 का मान कितना दिया गया है, N2 का मान आपका 16 गुना दिया है, तो 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 15। अब देखिए, N1 का मान कितना दिया है, आपका 4 दिया है, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 3, और T1 का मान कितना दिया है, 10, तो यहाँ पे रखेंगे कितना, 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15, और 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। अर्थात कितने वर्षों में जी, 50 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बन जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन और इसी पे बेस पे देते हैं, बनाइए, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक, देखिएगा एक क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में, T1 पहले दिया है 8 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। N1 कितना दिया है, 2 गुना।
तो कितने वर्षों में T2 आपसे पूछा गया है, तो कितने वर्षों में वह कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, T1 का मान कितना दिया है जी, 8 वर्ष। कह रहा है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में, मतलब 8 वर्षों में कितना गुना हो रहा है भैया, 2 गुना हो रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। तो आपसे टाइम T2 पूछा है तो निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, T2 इक्वल टू N2, N2 का मतलब क्या हुआ बोलो, 7 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे क्या होगा, T1 का स्थान पे 8, अर्थात घटा देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 6 बटे 1 इक्वल टू 8, 8 6 कितना हो जाएगा 48, अर्थात कितने वर्षों में, 48 वर्षों में। क्वेश्चन बन गया। अगला हम लोग देखेंगे, अब इसी का अगला पॉइंट क्या है उसको समझाते हैं। हमने बताया था कि इसके जस्ट आगे आपको देखना क्या है कि जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, क्या भैया, जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो हम लोग कैसे डील करेंगे इस, यहां से क्वेश्चन आपका बेस्ट एवं बेटर क्वेश्चन चलेगा। ये तो सब कल का माजरा था, अब आज देखते हैं कि कितने BVIP क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज साधारण ब्याज उसकी मूलधन का 9/4 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 9/4 गुना हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना आपको क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, माजरा समझना है क्या प्रोसेस है क्या नहीं प्रोसेस है। इन प्रोसेस को आप बेहतरीन तरीके से लगाइए और आपका क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि कितनी प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसकी मूलधन का 9/4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ब्याज आपका साधारण ब्याज बन रहा है वो किसका बन रहा है भैया, मूलधन का। मूलधन का कितना बन रहा है, 9/4 गुना हो रहा है। तो आपको समझना है क्या कि अगर आपके पास कोई मूलधन होगा तो उस मूलधन का 9/4 गुना करेंगे क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा। और कह रहा है कि किस दर पर, ये दर भी नहीं दिया है, और कह रहा है क्या कि बोलो कितने वार्षिक ब्याज की दर से, दर आपका इसका मतलब पूछ भी रहा है और कह रहा है कि जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान क्या हो, बराबर हो।
यहाँ पे और लिखा जाएगा आपका वाक्य, जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। जब दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, ये क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आपको क्या समझना है, पहले बेसिक समझे कि क्या माजरा है इसका। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मूलधन मान लेते हैं आपके पास मूलधन, अगर आपके पास P है तो आपके पास SI कितना होगा, ब्याज कितना होगा। इसका मतलब ब्याज जो होगा वो P का कितना होगा, 9/4 होगा, अर्थात 9P बटे कितना हो जाएगा, 4। अब कह रहा है कि दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, इसका मतलब जो रेट होगा वही तो टाइम होगा, वही तो आपका रेट और टाइम दोनों आपस में बराबर होगा। तो रेट टाइम को दोनों को एक कोई मान लेते हैं, संख्या क्या मान लेते हैं, x। अब यहां से अगर आप लगाएंगे तो SI बराबर आपका क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटे कितना होता है, 100। अब देखिए आपको प्रोसेस क्या करना है, आपको SI बराबर रखना है कितना, 9P बटे कितना, 4, और P के स्थान पे आपका P रहेगा, R के स्थान पे आप x रखेंगे और T के स्थान पे भी आप x रखेंगे, और बटे कितना आपका होगा, 100। P से P डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 25 का कितना हो जाएगा, 100। अब 25 का गुणा हम कर देंगे इसमें, तो भैया पहले x का गुणा x में कर लो, x स्क्वायर, अर्थात 25 में आपका कितना हो जाएगा, 225। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा 225। 225 किसका रूट है, 15 का रूट है, अर्थात रेट परसेंटेज जो होगा कितना परसेंट होगा, 15%। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका प्रोसेस ये तो था, सिंपल था। इस आप कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, इन बातों को आप अच्छे से एनालिसिस करें। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, कह रहा है कि मूलधन का कितना, 9/4 कौन हो रहा है, साधारण ब्याज हो रहा है। तो एक मतलब 9/4 दिया ना, ये 4 वाला जो है ये मूलधन P है, और जो ब्याज है वो कितना है भैया, SI आपके पास 9 रुपया है। कह रहा है कि दर एवं समय का संख्यात्मक मान दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दर और समय दोनों मान लेते हैं क्या है, x। तो अब सोचो कि SI बराबर आपका होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। तो ये देखिए SI के स्थान पे कितना रखेंगे, 9, P के स्थान पे 4, R के स्थान पे x, T के स्थान पे x बटे कितना हो जाएगा, 100। अर्थात डिवाइड कर दो भैया, इसको डिवाइड करेंगे 25, 25 में कितना हो जाएगा, 225, और x का x में गुणा करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर, अर्थात x बराबर कितने परसेंट का होगा, 15% का। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब तीसरा तरीका इसका क्या है वो भी समझो। ये तो 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका अगर आपको लगाना है, जब भी कहीं क्वेश्चन में आपको दिखे कि दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो या दर आपसे पूछा जाएगा या तो समय आपसे पूछा जाएगा। अगर दर और समय में से कोई भी आपका पूछ रहा है तो आप तीसरा रूल कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं। जैसे इसके लिए फार्मूला होता है दर इक्वल टू अंडर रूट में गुना गुणे 100, गुना गुणे 100। जब कब ये फार्मूला लगाना है, जब आपसे कहा जाए कि मूलधन का, क्या भैया, मूलधन का। तो अब आप क्वेश्चन बना दीजिए। देखिए अंडर रूट में गुना कितना दिया है आपका भैया, 9/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और बटे कितना 4, और गुणे कितना 100। अब इसका भैया 9 का रूट निकालेंगे 3 होगा, 4 का रूट निकालेंगे 2 होगा, 100 का रूट निकालेंगे 10 होगा। 2 5 10, अर्थात 5 के कितना हो जाएगा, 15%। अब तीनों तरीके से क्वेश्चन को बना लीजिए, फिर लिखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है। यही बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ब्याज लग रहा है ना, जो ब्याज लग रहा है वो किस पे लग रहा है, मूलधन का।
किस पे लग रहा है? मूलधन का। मूलधन का 1/4 भाग है। यदि वर्षों एवं दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज का दर, ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज का दर कैसे निकालना है देखिएगा, समझिएगा। कह रहा है कि अगर आपके पास देखिए 1/4 है, किसका है 1/4? मूलधन का। कौन है? ब्याज है। कौन है? ब्याज है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका मूलधन 4 रुपया रहा होगा तो ब्याज आपके पास एसआई कितना रहा होगा? 1 रुपया रहा होगा। तो इसका मतलब आप फार्मूला लगाएंगे क्या? एसआई इक्वल टू पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना? 100। अब देखिए पी के स्थान पे कितना लिखना है आपको? 4, और पी के स्थान पे आपको लिखना है कितना? 4। एसआई के स्थान पे कितना लिखना है? 1। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों को कुछ मान लीजिए, x मान लीजिए, बटे कितना लिखेंगे? 100। अब डिवाइड करेंगे 25 चौका 100, अर्थात 25 से कलम कितना होगा? 25। x का x में गुणा करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर, अर्थात x बराबर कितना परसेंट होगा? 5%। आएगा नहीं आएगा? आपको एक फार्मूला इसके तहत बताया गया था कि चाहे रेट पूछा जाए चाहे समय पूछा जाए तो अंडर रूट में 1/4 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 100, मतलब गुना गुणे 100। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में 1/4 लिखे हैं तो आप डिवाइड कर दें। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 25। 25 का रूट निकाल देंगे कितना हो जाएगा? 5%। बन जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं। ऐसे भी अगर मूलधन आप मान लीजिए क्या? P, तो P का 1/4 भाग क्या होगा? ब्याज होगा, और उसके बाद रख के निकाल देंगे। क्या है कि समय एवं दर का संख्यात्मक मान बराबर है तो बराबर करके निकालेंगे। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसके 1/5 के बराबर है। अब देखो इसमें क्या नहीं रहा, कह रहा है किसके? उसके 1/5 के बराबर है। मतलब कि आपका जो ब्याज है ना, मूलधन के 1/5 के क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे कि अगर आपके पास देखिए 1/5 का मतलब क्या? 1/5। अगर आपके पास मूलधन 5 रुपया रहा होगा तो आपके पास ब्याज कितना अर्जित होगा? 1 रुपया अर्जित होगा। अब मूलधन 5, ब्याज कितना अर्जित है? 1 रुपया। तो कह रहा है कि भैया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि आपका वर्ष कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है। तो आपके पास टी हो जाएगा 2 वर्ष। तो आप बताइए, ब्याज मिल गया, पी मिल गया, टी मिल गया, तो आप रेट नहीं निकाल पाएंगे? निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे कितना लिखेंगे? 100। अब एसआई के स्थान पे कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। पी के स्थान पे 5 रखेंगे। आर आपको निकालना है और टाइम आपका दिया है 2, और बटे कितना हो जाएगा आपका? 100। 5 से डिवाइड करेंगे 20 पंचे 100, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 का गुणा 1 में कर देंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10%। यही आपके लिए क्या होगा? राइट आंसर। सर ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि आप तबीयत सही नहीं है इसलिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।